4 राज्यों के चुनाव सामने हैं, उसको लेकर रणनीति की बात कही जा रही है। बीजेपी के लिए बड़े चैलेंजेस क्या हैं अपकमिंग इलेक्शंस में, और क्या उन चैलेंजेस को पिछले जो अनुभव रहे हैं चुनाव में हार के और जीत के, उस अनुभव का कोई फायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, केंद्र और राज्य में सरकार होती है, खासकर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में आप देखते हैं बीच में कमलनाथ जी को छोड़ दिए तो 2003 से सरकार है, तो आम लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं रहती है, वो आकर्षण नहीं रहता है। तो पहला चैलेंज तो यही होता है कि लंबे समय से आप सत्ता में हैं, तो जो कुछ भी असंतोष होगा केंद्र से लेकर राज्य तक, कम से कम एक राज्य में तो वही स्थिति है। बाकी राज्यों की दृष्टि से देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक दोनों में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी पराजय का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि उनके अंदर स्वयं आंतरिक असंतोष था। जगह जगह अपने ही लोग उम्मीदवारों को हराने में लगे हुए थे निश्चित रूप से, और ये सबसे बड़ा कारण था। भारतीय जनता पार्टी इस समय असंतोष से गुजर रही है क्योंकि राज्य की जो सरकारें बीजेपी की हैं उसमें उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों के अफसरों तक पहुंच नहीं होती है, थानेदारों से समस्या होती है, जहां जाएंगे ये शिकायत आपको मिलेगी, और कुछ नेताओं और मंत्रियों की दूरी बढ़ जाती है। तो कार्यकर्ता अगर असंतुष्ट हो तो वोट मतदान केंद्र तक वोट को लाना कठिन होता है। तो जहां तक नीतियों का प्रश्न है उनका तो आप उनका जनता के बीच जाके संवाद करके थोड़ी बहुत और घोषणाएं करके उनका समाधान निकलता है, लेकिन जो समर्थक आपके लिए काम करके वोट दे रहे हैं, जिन लोगों ने लंबे समय तक लड़ाइयां लड़ी हैं, उनका असंतोष दूर करना एक बड़ा काम है। तो तीसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है इस समय कि जो पहले से जो लोग पिछले बार भी चुनाव लड़े होंगे, हारे होंगे, जिन्होंने जीता है, मध्य प्रदेश में तो ज्यादा सर्वेक्षण हुआ है, छत्तीसगढ़ में सर्वेक्षण हुआ है, तो वहां छत्तीसगढ़ में चूंकि भूपेश बघेल का चैलेंज बहुत बड़ा है, उस चैलेंज के लिए अब एक दौरा आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, जेपी नड्डा का कई बार सारे राज्यों में हो चुका है। अमित शाह जी ने तो मध्य प्रदेश में काफी समय दिया है, तो ओवरऑल एक ग्राउंड सिचुएशन इनके पास आ गया है। बिल्कुल, लोगों के बारे में जो चुनाव के उम्मीदवार हो सकते हैं उनके भी मोटा मोटी नाम आ गए हैं, उत्ते क्या है ये भी लगभग स्पष्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल, और कुल मिलाकर चुनौती बड़ी है बीजेपी के सामने, एमपी में अपनी सरकार को बरकरार रखने की और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने की, कांग्रेस की सरकार हटाकर बीजेपी की सरकार लाने की कोशिश निश्चित तौर पर रहेगी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं तैयारियां जो हैं वो अभी से शुरू कर दी गई हैं। एक और बड़ी खबर जिसका हमें रुख करना होगा, 2024 चुनाव पर एनडीए खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उम्मीदवारों के चयन में सुझाव देगी बीजेपी, सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सहयोगी उम्मीदवारों पर बीजेपी फीडबैक लेगी, तो यह एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो कौन कौन से उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, इसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से सुझाव दिया जाएगा। और आइए आपको बताते हैं कि 2024 के लिए बीजेपी का प्लान एनडीए दरअसल है क्या, ये जरा आप समझिए। इंफॉर्मेशन वॉल का एक बार फिर हम रुख करते हैं। 2024 के लिए बीजेपी का प्लान एनडीए, सहयोगी दलों के उम्मीदवारों का फीडबैक लेगी बीजेपी, ये इस बार कहा जा रहा है। सहयोगियों को जिताऊ उम्मीदवार के बारे में बताएगी, यानी सुझाव यह दिया जाएगा कि इस सीट से कौन सा कैंडिडेट जिताऊ हो सकता है। सभी सीटों का भी सर्वे कराएगी बीजेपी, बीजेपी की तरफ से फीडबैक लिया जाएगा, सर्वे कराया जाएगा सभी सीटों का। जहां सहयोगी सांसद, उस सीट का भी फीडबैक दिया जाएगा। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। जीत की संभावना ही उम्मीदवार चयन का इकलौता आधार हो, यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से। सहयोगियों से संभावित उम्मीदवार का नाम मांगा जाएगा कि आपकी तरफ से कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस सीट से लड़ने के हकदार हैं। जीतने की संभावना और आधार पर रिपोर्ट मांगी जाएगी, यानी तमाम संभावनाओं पर चर्चा होगी। सहयोगियों के उम्मीदवारों पर राजनीतिक माहौल से फैसला होगा। किसी उम्मीदवार के नाम पर पेच फंसा तो अंतिम फैसला बीजेपी का होगा। जीत के समीकरण में फिट बैठने वाले सहयोगियों को ही सीट संभव है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी अच्छा खासा प्रभाव होगा कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी बीजेपी का।
जी बिल्कुल, कुल मिला के ये है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम तो तय करेगी, बीजेपी के जो पैरामीटर्स हैं, जो कसौटी है उस पर तो उनको कसेगी ही कि वो जिताऊ उम्मीदवार है कि नहीं है, क्षेत्र में उनकी पकड़ कितनी है, सर्वे में उनका नाम किस पोजीशन पे है, ये तो बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लिए देखेगी देखिए। लेकिन साथ ही एनडीए के जो सहयोगी हैं और जो लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं, न सिर्फ बीजेपी उनको लोकसभा की सीट देगी, बल्कि उन सीटों से सहयोगी किसको उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं बीजेपी लगभग वो भी तय करेगी, और बीजेपी की रजामंदी उसमें जरूरी है। ये वजह, इसके पीछे वजह ये है कि बीजेपी चाहती है कि चूंकि इस बार लड़ाई बड़ी है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ आपके सामने विपक्षी खेमा है जो एक सीट पे एक उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर थोड़ी भी चूक हुई, भले वो बीजेपी के लेवल पे या सहयोगियों के उम्मीदवार सिलेक्शन के लेवल पे, तो ये बड़ा भारी पड़ सकता है। तो यही वजह है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को ताकीद भी कर दी है। हालांकि पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले ये इतना विग्रस नहीं होता था, लेकिन अब बीजेपी ने तय कर दिया, सहयोगियों को बता भी दिया है कि आपको सीट तो दी जाएगी, आपको जो उम्मीदवार होंगे वो भी बीजेपी की जब तक उस पर रजामंदी नहीं होगी तब तक उनका नाम आप ऐलान नहीं करेंगे। ठीक है, जयशंकर जी के पास चलेंगे। जयशंकर जी, एक ये तो बीजेपी की रणनीति की बात होगी, क्या बीजेपी की जो भी रणनीति है, खासकर मध्य प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश जैसा राज्य है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, जो पॉलिसी या जो इलेक्टोरल अप्रोच कांग्रेस कर रहा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा बीजेपी के सामने, मसलन फ्रीबीज हो, सॉफ्ट हिंदुत्व हो, ये सारी चीजें? नहीं, चैलेंज तो रहेगा ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा हमारे मित्र अभी अवधेश कुमार बता रहे थे कि लगातार भाजपा की सरकारें रही हैं वहां पे, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो बनता ही है। और भाजपा के अंदर इस बात को लेकर के काफी असमंजस रहा है कि किसके टिकट कटने चाहिए, किसको बदलाना चाहिए। कई बार लगता है लोगों को कि साहब शिवराज चौहान को बदल देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं करने से वो हिमाचल हार गए थे और कर्नाटका हार गए थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शिवराज के अलावा अभी कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जिसके नाम पे सबकी सहमति बन जाए। और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने तो ये होगी कि जो भाजपा के लोग हैं उनके अंदर सामंजस्य कैसे बना रहे। एक तो नया फैक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का आ गया है, अब उनके लोगों को भी टिकट देना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। सामंजस्य की बात